तो अभी हमने देखा कि प्रोसेसेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसेस टोटल अब हो गए हमारे 8 तरह के, दोनों कैटेगरीज को मिला दे तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो लिखो थर्मोडायनेमिक फंक्शन, पहले डेफिनेशन लिखो उसका, लिखो चेंज इन thermodynamic change in thermodynamic quantities change in thermodynamic quantities और ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ठीक है, आर कॉल्ड thermodynamic function, thermodynamic function or if any thermodynamic quantity, if any thermodynamic quantity is the function of thermodynamic variables, ठीक है, are called thermodynamic function, अब देखो इसको समझो, तालियां सबने। देखो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये अलग अलग टर्म्स है, बस बताने का एक तरीका है, बात उसी को करनी है बार बार। जरा ध्यान से देखो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है। चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में जब भी चेंज आता है तो हमारे लिए क्या होता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गया? या फिर ऐसी कोई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो किसका फंक्शन हो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के क्या हो, फंक्शंस हो। अब जरा उसको समझो, हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, याद करो। एक तो थी इंटरनल एनर्जी, एक एंथैल्पी, एक एंट्रोपी, एक गिब्स फ्री एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी थी। दो क्वांटिटीज और ले रहा हूं जो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि किस पे डिपेंड करती है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की फंक्शंस होती हैं उन पे डिपेंड करते हैं। और वो कौन सी हैं, अभी नई दो क्वांटिटीज और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जरा ध्यान से चेक करना। दैट इज वर्क, ठीक है, और दूसरी हीट। वर्क को W से लिखते हैं और हीट को किससे लिखते हैं, Q से। अब जरा चेक करना, ये टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई, 6। समझ में आ गया? बट ये तो क्या है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, लेकिन ये सब थर्मोडायनेमिक फंक्शन कब बनेंगे, जब इनमें चेंज आएगा। बात समझ में आता है? चेंज का मतलब क्या है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा E। एंथैल्पी में चेंज आ गया तो उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा H। एंट्रोपी में चेंज आ गया तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा S। गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आ गया तो डेल्टा G। लेकिन वर्क डन, इट्स नॉट अ चेंज। वर्क डन को वर्क डन ही लिखते हैं और हीट को भी Q से ही डिनोट किया जाता है, याद रखना आप लोगों को। देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, देयर इज ओनली हीट एक्सचेंज। समझ में आता है? देयर इज नो चेंज ऑफ वर्क, दैट इज अ वर्क ओनली, वर्क डन। बात समझ में आ गई सबको? तो इन सबको मिला के देखो कितने हो गए टोटल, ये 1 2 3 4 5 और 6। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? These 6 are called thermodynamic functions। और हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लिखो इसके अंदर आगे, इसको बनाओ फटाफट। अब आगे क्या लिखना है, thermodynamic functions, thermodynamic functions, thermodynamic functions are further classified
in two categories. थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को आगे हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है? दो। फिर से समझ लो, फंक्शन क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस? ठीक है, ऐसे फंक्शन जिनमें चेंज, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें, ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जिनमें चेंज आ जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शन। या फिर ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो किसके फंक्शन हो? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के फंक्शन हो। समझ में आता है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो इस तरह से हमने 6 टोटल हमने क्या निकाल लिए? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस निकाल लिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और वर्क डन और हीट एक्सचेंज। ये टोटल 6 तरह के फंक्शन है हमारे पास। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ध्यान रखना, ये चारों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं, बट अगर उनमें चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक फंक्शन। समझ में आता है? अब इस थर्मोडायनेमिक फंक्शन को हमने फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। ये लिख लिया हमने। अब वो 2 तरीके कौन कौन से? जरा देखो। पहला स्टेट फंक्शंस। क्या है? स्टेट फंक्शन। ठीक है। और दूसरा है पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से लिख लें। फर्दर क्लासिफिकेशन किसका? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का। पहला है स्टेट फंक्शन, दूसरा कौन सा है? पाथ फंक्शन। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? स्टेट फंक्शन को। तो लिखो स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, इसको हटाना है यहां से। इनको क्लासिफाई कर दिया हमने, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टेट फंक्शन। तो लिखो स्टेट फंक्शन। लिखो स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, state functions are those functions which only depends upon initial and final states, ठीक है, of सिस्टम। जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का इनिशियल स्टेट क्या है और सिस्टम का फाइनल स्टेट क्या है, बस सिर्फ इसी पे डिपेंड करते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। समझ में आता है? और इसी के हिसाब से पाथ फंक्शन भी लिखो। तो यहां पर लिख देता, ये उधर लिया सबने। अब लिखो पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन next is path function. देखो path functions are those functions, path functions are those functions which also depends upon the path carried out by system between two stages। अब यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हम थोड़ा पहले समझते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहां देखो। पहला क्या है हमारे पास? स्टेट फंक्शन। और दूसरा क्या है हमारे पास? पाथ फंक्शन। अब इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, पहले डेफिनेशन को ध्यान से देख लो। स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि भैया इसका इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, वो किस रास्ते से आया उस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन पाथ फंक्शन उस रास्ते पे भी डिपेंड करता है कि भाई वो किस रास्ते से आया। जैसे मैं तुमसे पूछूं, जरा देखो, नॉर्मली मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमसे कहूं, किसी बच्चे से पूछ लूं कि बताओ कि तुम्हारे इस क्लास का और तुम्हारे घर का डिस्टेंस कितना है, तो तुम आज मान लो तुम्हारा घर 4 किलोमीटर दूर है, तो आज भी तुम यही बोलोगे डिस्टेंस सर 4 किलोमीटर है। मैं कल पूछ लूं तब भी यही बोलोगे 4 किलोमीटर है। 6 महीने बाद पूछ लूं तब भी यही बोलोगे 4 किलोमीटर है। बात समझ में आता है? अब वो 4 किलोमीटर तुमने निकाला कैसे होगा? शॉर्टेस्ट पाथ देखा होगा कि मेरे घर से इस इंस्टीट्यूट का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। बात समझ में आता है?
यहां पर सिर्फ आपने क्या किया, आपने घर का डिस्टेंस लिया, अपने घर का लोकेशन देखा, यहां इंस्टीट्यूट का लोकेशन देखा। समझ में आ गया कि आपने रास्ता देखा नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ देके आपने मेजर कर लिया। लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने बता दिया कि आपके घर से यहां तक की दूरी कितनी है, बता दिया, समझ में आता है। लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करके आए, तो हो सकता है आज आप बोलोगे सर मैं तो 4 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूं, कल बोलोगे 5। क्यों? आपकी मम्मी ने बोल दिया, जब आप घर से ट्यूशन के लिए निकल रहे थे तो आपकी मम्मी ने बोल दिया बेटा एक काम करना, ट्यूशन जाने से पहले बेटा वो अंकल की मेडिकल स्टोर है, वहां से दवाई लेते हुए आना। तो तुम पहले क्या गए, क्या तुम सीधे आए उस छोटे रास्ते से आए? नहीं। मान लो आपकी मम्मी ने कह दिया बेटा एक काम करना, आज तो मंदिर जाके आना, मंदिर जाके फिर इंस्टीट्यूट जाना, प्रसाद मिलेगा, नंबर अच्छे आएंगे, समझ में ज्यादा आएगा। तो तुमने क्या किया, क्या तुम 4 किलोमीटर ट्रेवल करोगे? नहीं, तुम पहले यहां से मंदिर जाओगे, मंदिर से तुम यहां आए। तो बेसिकली तुमने हर दिन अलग अलग एनर्जी यूज की इंस्टीट्यूट आने में। क्यों? पहले दिन तो तुम मेडिकल स्टोर गए थे फिर आए, फिर तुम मंदिर गए थे फिर आए, समझ में आता है। तो अलग हर टाइम क्या हुआ, हीट एक्सचेंज अलग अलग था। उस टाइम पे जो एनर्जी आपने यूज की अपनी बॉडी से वो अलग अलग थी। लेकिन अगर मैं तीसरे दिन भी पूछ लूं कि तुम्हारी घर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तब भी तुम कितने कहोगे? 4 किलोमीटर। ऐसा थोड़ी कहोगे कि आज डिस्टेंस चेंज होगी, धरती घूम गई थी। We can't say this ना, बात समझ में आती है। अब जरा ध्यान से समझो, तुम्हारे घर से यहां तक का डिस्टेंस कितना, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। ये हमेशा एक स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? अब ऐसे ही हमें सोच रहा है कि ऐसे कौन कौन से जो सिर्फ स्टेट फंक्शन है। तो यहां पर टोटल मैंने फंक्शन कितने लिखे थे? 6। समझ में आ गया? 6 में से 4 ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब आप मैं एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, आप लोग याद रखिएगा। जहां पर चेंजिंग दिख जाए, मतलब डेल्टा दिख जाए, वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। अब चेंजिंग 4 में दिखा था आपको, समझ में आता है? कौन कौन सा? डेल्टा ई, ये स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये सारे स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। क्यों? डेल्टा ई, मैं कोई फंक्शन बोलूं कि ऐसा कोई सिस्टम है जिसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी 10 जूल, फाइनल एनर्जी 20 जूल। अब मुझे क्या लेने देना वो कैसे गया वहां तक, मुझे सिर्फ चेंज से मतलब है। तो क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर दैट, दैट इज 20 माइनस 10। मुझे क्या लेने देना वो कहां से कैसे गया। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइनल से इनिशियल से फाइनल तक गया कैसे था। समझ में आ गया? तो जहां पर आपको डेल्टा दिख जाए वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। बात समझ में आ गया? सिंपल ट्रिक। और जहां पर डेल्टा आपको नहीं दिखा वो क्या होते हैं? पाथ फंक्शन, मतलब वर्क डन, मतलब हीट एक्सचेंज। अब ऐसा क्यों हुआ, एक और सिंपल स्टेप से समझाता हूं, जरा चेक करो। मैं यहां क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये P वर्सेस V ग्राफ बनाया मैंने, समझ में आता है? ये किसी गैस का इनिशियल स्टेट है, मान लो 1। ये गैस कोई यहां थी, मतलब उसका प्रेशर इतना था और उसका वॉल्यूम इतना था, समझ में आता है? फाइनल स्टेट वो यहां है, ये 2 पर पहुंचना है। अब जरा चेक करना, मैं यहां का बोलता हूं टेंपरेचर T1 है, यहां का टेंपरेचर बोलता हूं T2 है, समझ में आता है? तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द चेंज इन टेंपरेचर, T2 माइनस T1, यही बोलूंगा। लेकिन बच्चों ये जरा चेक करो, 1 से 2 तक जाने के रास्ते बहुत हो सकते हैं। मान लो मैं सीधे जाऊं तो मेरा वर्क डन कुछ और होगा, मतलब मैं जब सीधे जाऊंगा तो काम मैंने कुछ और किया। मान लो मैं गली घूम के जाऊं ऐसा, ये वही है मेडिकल स्टोर यहां है, तो तुमने वर्क डन कुछ और किया ना। यहां पर वर्क डन कुछ और था क्योंकि तुम सीधे गए थे, यहां पर वर्क डन कुछ और है क्योंकि तुम मुड़ के गए हो। और यहां मान लो कि मेडिकल स्टोर तो वहां था, यहां मंदिर है, मम्मी ने बोला घंटा बजा के जाना, तो तुम मंदिर आए, उसके बाद तुम वहां गए, तो ये हमारा तीसरा रास्ता हो गया, तो वर्क डन कुछ और हो गया। बात समझ में आती है? और तुम्हारी सेल्फ इच्छा से मान लो कोई लड़की का घर है, तुम चक्कर काट के जाना चाहते हो, तो यहां से वर्क डन तुम्हारा कुछ और हो गया। बात समझ में आ गई? यहां तुम्हारे किसी दोस्त का घर है, तुम चक्कर काट के जाना चाहते हो, यहां से वर्क डन कुछ और हो गया। लेकिन याद रखने की बात क्या है, सबसे खास बात, गए तुम वहीं, क्लियर हो गया? लेकिन तुमने काम हर पाथ में अलग अलग किया, समझ में आ गया? तो वर्क जो ऐसी चीज है जो पाथ पे डिपेंड करती है। सबसे कम काम कहां किया, ये यहां। जब मम्मी पहले दिन तुम्हें ट्यूशन छोड़ने आई थी तो तुम सीधे सीधे आए थे, बस उसके बाद मम्मी पापा ने ध्यान हटाया, तुम घूम गए। बात समझ में आ गई? तो अगेन वो किस पे डिपेंड
डिपेंड करता है वर्क डन और हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंज। जितना तुम काम करोगे बच्चों, हीट उतनी एक्सचेंज होगी। समझ में आ गया? अगर तुम सीधे आते हो तो 4 परांठे में से 2 ही परांठे की हीट लगी। अगर तुम घूम के आते हो, लंबा रास्ता लेके आते हो, तो 4 परांठे की हीट लग गई। बात समझ में आ गई क्या? तो वर्क और हीट ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है। जबकि ये एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, ये सब क्या है हमारे लिए? स्टेट फंक्शन है। समझ में आ गया? और सबसे सिंपल ट्रिक क्या है? जिसके यहाँ डेल्टा लग जाता है वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन। चेंज इन जहां दिख जाता है वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। समझ में आ गया? तो ये एग्जांपल उतार लो, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखो इसको फटाफट।